कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वंडरफुल एज वेल। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम नेशनलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम नेशनलाइजेशन को समझने के लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ नेशनलाइजेशन, है ना। तो नेशनलाइजेशन इज़ अ सिंपल प्रोसेस, मीन्स एक प्रोसेस है ये जहाँ पे सरकार मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर को एक्वायर करती है और उसको अपने अकॉर्डिंगली क्या करती है, रन करती है, उसमें वर्क करती है, जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट इंडिया क्या कर सके, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, ऑल वेलफेयर उसका इंडिया का हो सके। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर को एक्वायर करती है एंड उसको अपने अकॉर्डिंगली रन करती है सो दैट ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके इंडिया का और वेलफेयर अच्छा हो सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रीज़न ऑफ नेशनलाइजेशन। रीज़न्स क्या है नेशनलाइजेशन के? तो रीज़न्स, फर्स्ट रीज़न तो ये है कि सेक्टर वाइज ग्रोथ होता है एंड सेकेंड रीज़न क्या है, रीजन वाइज ग्रोथ होता है। तो फर्स्ट रीज़न इज सेक्टर वाइज ग्रोथ एंड सेकेंड रीज़न इज रीजन वाइज ग्रोथ। ठीक है, अब एक चीज़ और पढ़ने हैं हम कि आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था। आरबीआई हुआ था 1 जनवरी 1999 को आरबीआई नेशनलाइज हो गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आरबीआई को क्या बोल दिया गया? आरबीआई का मतलब तो समझते हो ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आरबीआई को क्या बोल दिया गया? गवर्नमेंट का बैंकर बोल दिया गया। सेकेंड क्या बोल दिया गया? रेगुलेटर बोल दिया गया इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। एंड क्या बोल दिया गया? कंट्रोलिंग प्राइस राइज इन द कंट्री। मतलब वो क्या कर सकता है, उसको अधिकार है कंट्रोल करने का कंट्री के प्राइस का, कि वो कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। रेगुलेटर है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एंड सबका क्या है, एक बैंकर है, मतलब बैंकर ऑफ बैंक मीन्स आरबीआई। ठीक है, ऑल्दो आरबीआई इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सेकेंड थिंग आता है कि आरबीआई ने क्या किया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी हमें कि इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ किससे? मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास से, बैंक ऑफ बंगाल से एंड बैंक ऑफ बॉम्बे से। ये तीन बैंक्स मर्ज होके कौन सा बैंक बनता है? एक इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। आरबीआई ने क्या किया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के लिए उसके 93% ऑफ शेयर्स क्या कर लिए, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के एक्वायर कर लिया। अब क्या हुआ, आरबीआई इज़ द हेड ऑफ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि 93% शेयर्स मतलब 93% शेयर्स 100 में से 7% बस कम है ना। तो अब आरबीआई इज़ लाइक आई एम द बॉस ऑफ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो उसने क्या किया, उसका जो नेम है ना उसका रीनेम कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसने बोला यार मुझे ना इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया अच्छा नहीं लगता, चलो मैं तुम्हारा नाम ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देता, क्योंकि मेरे पास ना 93% ऑफ शेयर्स है तेरे। इम्पीरियल बैंक से जाके बोलता है आरबीआई कि मेरे पास ना तेरे कितने परसेंट ऑफ शेयर्स है? 93% ऑफ शेयर्स है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इम्पीरियल बैंक छोड़, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तेरा नाम रख देता हूँ। ओके, तो अब आरबीआई ने क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया। मतलब इस इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हम रीनेम कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ एसबीआई, है ना। बट द थिंग इज़ कि एसबीआई इज़ नॉट आ नेशनलाइजेशन बैंक, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक क्यों नहीं है यार। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नेशनलाइजेशन एक नेशनलाइज्ड बैंक बनने के लिए एक बैंक को उस दूसरे बैंक के कितने शेयर्स एक्वायर करने होते हैं? 100% शेयर्स एक्वायर करते थे। बट यहाँ पे आरबीआई ने कितना एक्वायर किया है? 93% एक्वायर किया है। तो इम्पीरियल बैंक या एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं तू उछल मत, तो क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टिल नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, क्योंकि उसके पास आरबीआई ने 93% ही शेयर एक्वायर किया है, 100% ऑफ शेयर एक्वायर नहीं किया। द क्वेश्चन अराइजेज कि एसबीआई बैंक नेशनलाइजेशन बैंक नहीं है, नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, तो व्हाट इज़ एसबीआई? सो एसबीआई इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज़
अ प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक का सिंपल मीनिंग ये है कि एक बैंक ऐसा जहाँ पे उसने 51% और मोर शेयर्स एक्वायर किए रखे हैं। मतलब यहाँ पे 93% ही है, मतलब 51 से ज़्यादा है ना, तो इसीलिए क्या बोल दिया है उसको, एसबीआई को पब्लिक सेक्टर बैंक बोल दिया गया। ये जो नेशनलाइजेशन का फर्स्ट फेज़ है एंड सेकेंड फेज़ है, ये हम आगे की वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।